नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल कानूनी ज्ञान पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने कानूनी ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। मित्रों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के भाग 1 शेड्यूल 3 के बारे में। मित्रों, पिछली वीडियोज में हमने बात करी भाग 1 शेड्यूल 1 और 2 के बारे में, जहां पर भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से अनुसूची 3 यानी शेड्यूल 3 के अंदर भी हमारे राज्यों से संबंधित संसद को अधिकार प्रदान करने की बात कही गई है, जो इस प्रकार से है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मित्रों, भारत के संविधान में इस बात का विशेष रूप से लिखित रूप से दर्ज है कि संसद जो है नए राज्यों के निर्माण कर सकेगी, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में वृद्धि या कमी भी कर सकेगी, उनकी सीमाओं का निर्धारण कर सकेगी एवं उनके नामों में परिवर्तन कर सकेगी। ये अधिकार संसद के पास नहीं था। मित्रों, इसमें एक चीज का लिखा हुआ है कि ये चीजें तभी संभव होगी जब संसद विधि द्वारा प्रस्ताव ला करके इसे पास करके इसे कानून के माध्यम से राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद जो है इसे पास कर पाएगी। मित्रों, इसके अंदर क्लियरिटीज में बताया गया है कि किस प्रकार से हो पाएगा। तो आप पीछे मेरे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकेगी। साथ में किसी राज्य में राज्य क्षेत्र अलग करने या किसी राज्य को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण भी हमारी संसद कर सकती है, इसके अधिकार भी है। दूसरा चीज, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। मान लीजिए जिस प्रकार से बिहार, जो कि एक राज्य है भारत का, वहां पर क्योंकि उसके पास क्षेत्रफल ज्यादा था और क्योंकि वहां के आदिवासी जनजाति एक समुदाय विशेष की काफी ज्यादा मांग थी कि हमें जो है अलग राज्य दिया जाए, अलग राज्य की मांग रही, तो इस चीज को लेकर के बिहार के क्षेत्र में बंटवारा हुआ और एक नए राज्य झारखंड का उदय हुआ। तो हमारे संसद के पास ये शक्तियां मौजूद हैं कि वो नए राज्य को निर्माण कर सकती है, उसे बढ़ा सकती है, उसे घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अब बढ़ाना घटाना तो समझ में आता है, सीमा परिवर्तन से क्या मतलब होता है? सीमा परिवर्तन से मतलब होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी दो राज्यों के क्षेत्र में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है कि ये सीमाएं हमारे अंतर्गत आती है, ये सीमाएं हमारे अंतर्गत आती है, तो हमारे संसद के पास ये शक्तियां नहीं है कि उनकी सीमाओं का निर्धारण कर पाएगी। मित्रों, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। मित्रों, ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की जो राजा है वो प्रजा है। मित्रों, अगर किसी बात या किसी विषय पर जा करके ये लगता है कि जनता की एक मांग है कि राज्य के नाम में परिवर्तन हो, या संसद के जो चुने हुए माननीय नेता हैं उन्हें लगता है कि नामों में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य है या इससे किसी प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है, तो उसके अधिकार भी हमारी संसद के पास नहीं थे। मित्रों, ये 5 चीजें दी हुई हैं, बिल्कुल ठीक बात है, किंतु ये सब तभी संभव होगा जब बनने के बाद, संसद विधि द्वारा इस प्रस्ताव को लाने के बाद इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, राष्ट्रपति की सिफारिशें होंगी, राष्ट्रपति से सिफारिश होंगे, माफ कीजिएगा, तो उसका भी हमारे भारतीय संविधान में लिखित तौर पर दर्ज किया गया है कि किस प्रकार से होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जरा पढ़ते हैं इस बारे में। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव
राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञता की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित कर दिया गया है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। मित्रों, यहां पर जो बात कही गई है कि पहले तो जिस राज्य का हम बदलाव करने जा रहे हैं, अगर एक संसद द्वारा किया जा रहा है तो उसमें राष्ट्रपति से सिफारिश की पहली नीड है, ये पहली आवश्यकता है। दूसरी चीज, जिस राज्य का हम बढ़ाने या घटाने जा रहे हैं उसकी विधानमंडल की भी परम आवश्यकता है। वहां की आज्ञा के बाद जब विधानमंडल में बिल लाया जाता है, उसके पास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है, जहां पर यह विधेयक दोबारा से दिया जाता है, जहां पर क्षेत्रों एवं सीमाओं के नाम का बंटवारा या बढ़ाना या कम करना दिया जाता है। जब राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षरित कर दिए जाते हैं तो उस राज्य क्षेत्र का बंटवारा हो जाता है। ये प्रणाली है पूरी। मित्रों, इसी के साथ दूसरी चीज, इसमें कुछ स्पष्टीकरण दे दिए गए हैं। देखिए कितना अच्छा हमारे देश का कानून है कि एक एक चीज बारीकी से लिखी गई है। स्पष्टीकरण एक कहता है, इस अनुच्छेद के खंड क से खंड ड में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं। देखिए ये यहां पर बताया गया है क ख ग घ ड, यानी 1 से लेकर के 5 पॉइंट तक। स्पष्टीकरण एक कहता है, इस अनुच्छेद के खंड क से खंड ड यानी 1 से लेकर 5 तक में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र आप जानते होंगे यूनियन टेरिटरीज हमारी हैं, जैसे दमन और दीव हो गया, हमारा दिल्ली हो गया, पंडुचेरी हो गए, ये सब हमारे जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसमें राज्य के अंदर संघ राज्य क्षेत्र तो है, मतलब ये राज्य भी हैं और संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, परंतु राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। मित्रों, यहां पर एक बहुत कॉमन सी बात है, किंतु राज्य के अंतर्गत ये सभी लोग राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र बनेंगे, ये सब आएंगे राज्य के अंतर्गत, मतलब एक स्टेट के अंतर्गत तो आएंगे, किंतु जो आधिकारिक राज्य के अंतर्गत आते हैं वो संघ राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे, यानी उसमें उनके अधिकार अलग होंगे। यहां पर स्पष्टीकरण दिया गया। दूसरा स्पष्टीकरण ये कहते हैं कि खंड का, यानी जो पहला पॉइंट है, किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य क्षेत्र का जो निर्माण कर सकेंगे, तो यहां पर इन्होंने एक स्पष्टीकरण और दिए, स्पष्टीकरण 2 में, कि खंड का यानी जो हमारा पहला पॉइंट है, जहां पर राज्यों को तोड़कर या फिर जोड़कर नया राज्य बनाने की एक बात कही गई है, निर्माण करने की बात कही गई है, वहां पर खंड क द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत, संसद को जो शक्तियां दी गई है, किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। ठीक देखिए, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, थोड़ा सा, जहां पर मैंने स्पष्टीकरण की बात करी, स्पष्टीकरण में क्या बोला गया कि राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, यानी जो हमारा राज्य है, जो राज्य की परिभाषा होती है, परिभाषा ये होती है कि बहुत सारे लोग हैं और उस जगह को एक, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, जिनका आप एक तरीके से समझ सकते हो, वहां पर केंद्र का शासन होता है। तो चूंकि वहां पर केंद्र का शासन लगा हुआ है, तो वो जो है राज्य के अंतर्गत तो आएंगे संघ राज्य क्षेत्र, किंतु जब अगर राज्य के अंदर कोई किसी प्रकार का विलय होता है, किसी प्रकार की
कोई बात इस प्रकार से होती है, कोई रूल्स रेगुलेशंस लाए जाते हैं, तो संघ पर लागू नहीं होंगे बिना केंद्र की अनुमति के। लेकिन उसी में स्पष्टीकरण 2 क्या कह दिया कि अगर राज्य का कोई नए राज्य का निर्माण होना है और उसमें संघ की भी जरूरत पड़ गई हमें, यानी संघ राज्य क्षेत्र की जरूरत पड़ गई, तब उसमें ले लिया जाएगा। उसमें सेक्शन 1 के अंतर्गत उस संघ राज्य क्षेत्र भी आ जाएगा उस राज्य के अंतर्गत और राज्य भी आएगा उस राज्य के अंतर्गत। यहां पर क्लियरिटी दी गई है। तो मित्रों, आशा उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा आज भारत के संविधान का भाग 1 का अनुसूची 3 अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर मित्रों किसी भी चीज को लेकर के किसी प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे और दिन ब दिन अपने कानूनी ज्ञान में वृद्धि करते रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।